आज हम लोग संस्कृत विषय के अंतर्गत 10वीं कक्षा मणिका पाठ्य पुस्तक का 8वां पाठ तिरुकुरल सूक्ति सौरभम का विस्तार पूर्वक पाठ करेंगे। शब्दार्थ, अन्वय, समास और संधि के साथ साथ कुछ प्रत्यय शब्दों पर भी हम लोगों का ध्यान होना चाहिए। ये 10वीं कक्षा का एक महत्वपूर्ण पाठ है। जब भी हम लोग श्लोक वाले कोई पाठ पढ़ते हैं तो वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। प्रथमतः एक प्रश्न बनता है जो 5 नंबर का होगा पठित गद्यांश के आधार पर, पठित पद्यांश के आधार पर। तो श्लोक जो लिखे होते हैं पद्यांश कहे जाते हैं और यह पद्यांश है तो एक प्रश्न 5 नंबर का इससे निश्चित तौर पर होता है। दूसरी बात, पाठ्यपुस्तक में लिखित श्लोक जो हैं उनसे अन्वय भी किया जाता है, तो अन्वय की दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण है। इसलिए हम लोगों को इस पाठ को बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए। तिरुकुरल सूक्ति सौरभम तमिल भाषा का ग्रंथ है जो संस्कृत में अनुवादित है और यह एक बहुत ही आदर्श जीवन दर्शन को उपस्थित करता है। इसमें सबसे पहला श्लोक है, पिता यच्छति पुत्राय बाल्ये विद्याधनं महत्, पिता अस्य किं तपस्तेपे इति उक्ति तत्कृतज्ञता। फिर से देखेंगे, पिता यच्छति पुत्राय बाल्ये विद्याधनं महत्, पिता अस्य किं तपः तेपे इत्युक्ति तत्कृतज्ञता। श्लोक को समझाने से पहले मैं आप लोगों से कुछ प्रश्न पूछने जा रहा हूँ। आप सोचें, विभक्तियों को पहचानें, प्रश्नवाचक शब्दों को पहचानें और सही सही उत्तर अपना लिखने का यत्न करें। प्रथम प्रश्न है, कह यच्छति। कह यच्छति, पिता यच्छति। कस्मै यच्छति। कस्मै शब्दे चतुर्थी। कस्मै यच्छति, पुत्राय यच्छति, पुत्र के लिए प्रदान करता है। किम यच्छति अथवा का यच्छति। प्रश्न यदि है किम यच्छति तो विद्याधनम यच्छति। यदि प्रश्न को हम लोग परिवर्तित करते हैं का यच्छति तो विद्या यच्छति। एक और प्रश्न बनता है, कदा यच्छति। कदा का उत्तर आपको समयवाचक शब्द में देखना है। बाल्ये, बचपन में। अब पूरा प्रश्न का उत्तर ये है, पिता पुत्र के लिए बचपन में महान विद्याधन को प्रदान करता है। महान विद्याधन को प्रदान करता है। पिता पुत्र के लिए बाल्ये, बाल्ये वयसी अवस्था में, बचपन में ही, महत विद्याधनम यच्छति, महान विद्याधन को प्रदान करता है। विद्याधनम पदस्य एकम अन्यत विशेषणम महत्। महत् मतलब महत्वपूर्ण, श्रेष्ठ। श्रेष्ठ विद्याधन को प्रदान करता है। पिता अस्य किम तपः तेपे इति उक्ति तत्कृतज्ञता। पिता पुत्राय शिक्षितुं किम किम यत्नं करोति। पिता पुत्र को शिक्षित करने के लिए कितने यत्न करते हैं, ऐसा पुत्र के द्वारा कहा जाना ही पुत्र का पिता के प्रति कृतज्ञता है या सम्मान है। कृतज्ञता है अथवा सम्मान है। कृतज्ञता पदे
तल प्रत्यय अस्ति, कृतज्ञ प्लस तल। तपस्तेपे संधि का एक नियम आ रहा है, तपह प्लस तेपे। यदि विसर्ग के बाद क वर्ग या त वर्ग हो तो वहाँ पर दंत स का आगमन हो जाता है, तपह प्लस तेपे। श्लोक का साधारण अर्थ है, पिता पुत्र को महान विद्याधन प्रदान करने के लिए बहुत अधिक कष्ट सहन करते हैं, ऐसा पुत्र के द्वारा कहा जाना ही पुत्र का पिता के प्रति कृतज्ञता है अथवा सम्मान है। इसी श्रृंखला में हम लोग इस पाठ का एक और श्लोक पढ़ेंगे और वो श्लोक है, आचारः प्रथमो धर्मः इति एतत् विदुषां वचः तस्मात् रक्षेत् सदाचारं प्राणेभ्योऽपि विशेषतः। बहुत ही आदर्श वाक्य है। इसमें अंग्रेजी में एक कहावत आप लोग सुने हैं, पढ़े हैं और जीवन में उसका आचरण करना चाहिए। वो इंग्लिश में ये कहा गया है, वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, बट कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। इसका मतलब सबसे अधिक महत्व चरित्र को दिया गया है। चरित्र की रक्षा प्राणों से भी अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो व्यक्ति इस संसार में आया है, यदि उसका सम्मान नहीं हुआ तो उसका जीवन व्यर्थ चला जाता है। कीर्ति यस्य स जीवति, कीर्तिमान पुरुष जो कीर्तिवान है, यशस्वी है, वही इस संसार में जीवित है। तो इस श्लोक के माध्यम से कवि ने बहुत ही उत्कृष्ट विचारों को प्रकट किया है। मैं ये आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आने वाले वर्षों में आप इस श्लोक का मनन, अध्ययन और जीवन में आचरण कर सकते हैं। ये श्लोक सार्वकालिक है, सार्वभौमिक है, इसकी सत्ता कभी भी समाप्त नहीं होगी। आचारः प्रथमो धर्मः, आचरण ही पहला धर्म है। इति एतत् विदुषां वचः, इत्येतत् संधि विच्छेद की आवश्यकता होगी। इति प्लस एतत्, इति प्लस एतत्, विदुषां वचः। प्रश्न बनता है केशाम, केशाम शब्द पुल्लिंग में बन रहा है, इसलिए आंसर भी हमारा होना चाहिए विदुषाम। और वचः शब्द यदि प्रश्न निर्माण के लिए देता है तो वचः शब्द नपुंसक लिंग का है। इसके अन्य भी उदाहरण समय समय पर दिए गए हैं, मनः, तपः, पयः, तमः, जगत, वारी, ये सब शब्द नपुंसक लिंग के हैं और प्रश्न बनाते समय इसको विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। ये एक अंक का प्रश्न है, वचः, और इसका प्रश्न बनाते समय आपको लिखना होगा किम। केशाम वचः तो विदुषाम वचः। आचारः प्रथमो धर्म, आचरण ही पहला धर्म है, ऐसा विद्वानों का वचन है। तस्मात् रक्षेत् सदाचारम, तस्मात् इसलिए, अतः, किम रक्षेत् सदाचारम रक्षेत्। सदाचारम सत प्लस आचारम व्यंजन संधि का उदाहरण है और प्रथम वर्ण का तृतीय में रूपांतरण हो रहा है। जगत प्लस ईशः जगदीशः, षट प्लस वादनम षड्वादनम, सत प्लस आचारः सदाचारः। तस्मात् किम रक्षेत्, तस्मात् सदाचारम रक्षेत्। केभ्यः अपि, केभ्यः अपि, प्राणेभ्यः अपि, प्राणों से भी अधिक। पुनः यहाँ पूर्व रूप संधि का एक उदाहरण है जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्राणः
या प्राणो, प्राणेभ्यः प्लस अपि, प्राणेभ्यः विसर्ग लगाएंगे और अपि, तो अ जो है विसर्ग के बाद यदि अ आता है तो विसर्ग का ओ होगा और अ का अवग्रह हो जाता है। विद्वानों का ऐसा वचन है कि प्राणों से भी अधिक सदाचार की रक्षा करनी चाहिए। आचारः प्रथमो धर्मः इति एतत् विदुषां वचः। आचरण ही पहला धर्म है, ऐसा विद्वानों का वचन है। इसलिए हम सबको भी अपने प्राणों से अधिक सदाचार की रक्षा करनी चाहिए। ये तमिल भाषा में लिखा गया ग्रंथ है, लेकिन सभी भाषाओं में आज भी समान रूप से समादृत है। मैं यहाँ पर पुनः आप लोगों से ये उम्मीद करता हूँ कि सब कुछ होते हुए भी अपने आचरण को दृढ़ता के साथ धारण करना चाहिए, सद आचरण का पालन करना चाहिए। एक और श्लोक है, बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है यहाँ। वाक्पटु धैर्यवान मंत्री सभायाम अप्यकातरः स केनापि प्रकारेण परैः न परिभूयते। एक विद्वान की या मंत्री की विशेषता बतलाई गई है। मंत्री सभासद, उस सभासद को कैसा होना चाहिए, तो राज दरबार में हो या किसी भी मंत्रिमंडल में हो, वैसे लोगों को कुछ गुणों के साथ संपन्न होना चाहिए। यदि मंत्री में कुछ वैचारिक गुण विकसित नहीं होंगे तो वह मंत्री पद का अधिकारी नहीं होगा। एक आप चाणक्य का नाम सुने हैं, और चाणक्य एक साधारण सा गौचारण करने वाले बालक चंद्रगुप्त को सम्राट बना देता है। वो एक बात नहीं है। कहीं ना कहीं आप नवरत्नों की बात भी सुनते हैं, उनमें सब स्पष्ट वक्ता और राजा को उचित निर्देश देने वाले होते हैं। चूंकि हितम मनोहारिच दुर्लभम वचन, हितकर वचन जो होते हैं वो हमेशा दुर्लभ होते हैं। कड़वी औषधियाँ जीवन रक्षक होती हैं, जीवन की रक्षा करती हैं। उसी तरीके से एक मंत्री जो होता है, एक उचित सलाहकार जो होता है, पूरे राज्य व्यवस्था के संचालन में अपना योगदान देता है, अपना योगदान देता है। वाक्पटु धैर्यवान मंत्री सभायाम अपि अकातरः, बहुत अच्छा लिख रहा है। वाक्पटु सप्तमी का रूप है और समास विग्रह के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द वाक वाचौ वाचः ऐसा रूप चलता है इसका। सप्तमी में लगाएंगे वाची पटु, कारक का एक सूत्र है दक्ष पटु प्रवीण निपुण कुशल, साधु असाधु प्रयोगे सप्तमी। दक्ष पटु प्रवीण निपुण कुशल, इन सब का एक ही अर्थ है कुशल। और इन शब्दों का जहाँ पर हम लोग प्रयोग करते हैं वहाँ सप्तमी विभक्ति का विधान किया जाता है। सामान्य अर्थ में बोलने में कुशल ऐसा भी आ रहा है, परंतु वाक शब्द का रूप लिखेंगे, यदि बड़ी की मात्रा आ रही हो शब्द में तो वो प्रथमा द्वितीया द्विवचन में हो जाएगा। लेकिन यदि शब्द छोटी की मात्रा के साथ हुआ तो सप्तमी विभक्ति एक वचन होगा। ठीक है। वाक्पटु वाचीपटु बोलने में कुशल, धैर्यवान मंत्री
2 विशेषण आए, बोलने में कुशल और धैर्यवान मंत्री। तीसरा विशेषण आ रहा है सभायाम अपि अकातर। सभा में अकातर, कातर मतलब डरपोक, अकातर बिना डर वाला, जिसके मन में डर न हो। सभा में उपस्थित रहकर उसे किसी प्रकार का भय न हो, ऐसा मंत्री परई न, दूसरों के द्वारा कभी भी न परिभूयते, परई न परिभूयते, तिरस्कृत अथवा अपमानित नहीं किया जा सकता है। स केनापि प्रकारेण, वह किसी भी प्रकार से, परई दूसरों के द्वारा, न परिभूयते तिरस्कृत नहीं किया जा सकता है। अर्थात जो मंत्री बोलने में अत्यधिक कुशल है, धैर्यवान है और सभा में निर्भीक रहने वाला है, अकातर है, वैसा मंत्री, गुणवान मंत्री किसी के द्वारा कभी भी तिरस्कृत या अपमानित नहीं किया जा सकता है। आज हम लोग यहीं पर अपने पाठ को विराम देंगे। कल पुनः बचे हुए जो श्लोक हैं उनका पाठन, वाचन और प्रश्नोत्तर हम लोग करेंगे। धन्यवाद।